Hello बच्चों, let's read this given question. So the given question says that a force F1 acts on a particle so as to accelerate it from the rest to a velocity v. The force F1 is then replaced by F2 which deaccelerates it to rest. देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या कहा जा रहा है कि मान लीजिए हमारे पास कोई एक पार्टिकल था, तो ये हमारा कोई एक पार्टिकल है जिस पर F1 फोर्स एक्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हम F1 फोर्स दिखा सकते हैं। अब हमें क्या बोला जा रहा है आखिर कि इस F1 फोर्स की वजह से ये पार्टिकल पहले रेस्ट पे था, पर अब उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई है, v हो गई है। तो इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, पर अभी इस F1 के वजह से वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब हमें बोला गया है कि अब हमने F1 के बदले क्या कर दिया है, F2 अप्लाई कर दिया है। तो यहाँ पे F2 अब हमने इस पार्टिकल पे अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया है। पर इस वजह से क्या हो रहा है, पार्टिकल फिर से कहाँ पे आ रहा है, रेस्ट पे आ रहा है, मतलब डी एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उनमें से हमें करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा, की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज टू डीएक्सेलरेट अ बॉडी, क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो डीएक्सेलरेट हो रहा है, इसीलिए हम वही लिख रहे हैं। टू डीएक्सेलरेट अ बॉडी, a force must be applied opposite to direction of velocity, अब देखिए इस की कंसेप्ट को समझते हैं हम कि इस की कंसेप्ट का कहना क्या है। देखिए हमने यहाँ पे F1 फोर्स लगाया, इसीलिए वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो गई, टूवर्ड्स दी राइट। ये राइट है तो ये टूवर्ड्स दी राइट हो गया। तो यहाँ पे जब F1 लग रहा है तो F1 के वजह से वेलोसिटी राइट में जा रही है। अब इस पार्टिकल को रोकना है, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से वो डीएक्सेलरेट होकर रेस्ट पे आ रहा है। तो मुझे इस वेलोसिटी को रोकने के लिए इसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना होगा, तभी जाके ये जो पार्टिकल है ये स्टॉप होगा। मतलब F2 की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए कंपेयर टू F1। अब हम इससे ये नहीं बता सकते हैं कि वो एग्जैक्टली इक्वल है या उससे ज़्यादा है उससे कम है। मतलब अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ मोशन, according to condition of motion under two forces F1 and F2, under F1 and F2 must be acting in the opposite direction। हम ये कंफर्म बता सकते हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, पर दोनों के मैग्नीट्यूड पे हम पूरी श्योरिटी के साथ कुछ भी कमेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे वो हाँ मस्ट बी दोनों इक्वल होने चाहिए, जैसे कि आप देख सकते हो पहला ऑप्शन बोला गया है मस्ट बी इक्वल, हम नहीं बता सकते। मस्ट बी मतलब हम पूरा श्योर है, कॉन्फिडेंट है कि हाँ ये दोनों इक्वल रहेंगे ही, तो हम मैग्नीट्यूड पे कोई कमेंट नहीं कर सकते हैं। हम सिर्फ ये बता सकते हैं कि मस्ट बी अपोजिट, एक्टिंग इन opposite direction and may be equal or may be unequal, तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो एक्ट करेंगे, कंफर्म है। अब दोनों इक्वल भी हो सकते हैं या अनइक्वल भी हो सकते हैं।
तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन सी में मस्ट वर्ड का यूज हुआ है और हम मैग्नीट्यूड को लेके मस्ट वर्ड यूज नहीं कर सकते हैं इस सिचुएशन में। तो इसीलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। And hence the final answer for the given question, that is F1 may be equal to F2, option B. Hope you understood it well. Best of luck.